Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you for subscribing my channel. Thank you so much for all the love and support. और एक दूसरे को ना ऐसे कमेंट करते रहा करें, एक दूसरे के लिए मदद के लिए तैयार रहे, बिकॉज जब आप किसी की हेल्प करते हो ना तो आगे से यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है. आप किसी एक इंसान को 1 रुपए दोगे तो 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, यू नो, एंड इट्स दैट्स पावरफुल. हेल्पिंग, इंस्पायरिंग पीपल, यू नो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ करते रहे. अगर सपोज मैं कोई कमेंट को मिस भी कर देती हूँ और आपके सामने कोई कमेंट आ रहा है और आपको उसका जवाब पता है, आप उनकी मदद कर सकते हो अपने एक कमेंट के थ्रू, तो प्लीज़ झिझके नहीं, हिचकिचाए नहीं, बिंदास करें, एक दूसरे से कनेक्ट करें, क्योंकि हम सब एक फैमिली है और हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए. और ये जो फैमिली है ना, ये वक्त दर वक्त बहुत लंबी होते जा रही है, बहुत बड़ी होते जा रही है, और हम लोग सभी एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक साथ ग्रो हो रहे हैं. तो एक दूसरे की मदद करते करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच जो भी रिप्लाई करते हैं और जो भी आंसर करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके, मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. ओके, तो रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि दी फियर को कैसे हटाए. फियर और फेथ, है ना, अगर ये चीज समझ गए आप तो आपकी लाइफ ना एकदम से 360 डिग्री टर्न हो जाएंगी अभी. क्योंकि ये वीडियो बहुत ही पावरफुल है, और ये वीडियो इसलिए पावरफुल है क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या कोई एफर्मेशन करते हो या कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, या अगर आप हील करना चाहते हो अपने किसी भी डिजीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फियर होता है. और फियर किस बात का होता है कि क्या ये काम करता है या काम नहीं करता है, या फिर क्या ये सबके लिए काम कर रहा है तो क्या ये मेरे लिए काम करेगा, है ना. बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत बैक ऑफ द माइंड हमारे बहुत से डाउट्स चल रहे होते हैं. हमें लग रहा होता है कि यार मतलब लोग कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, कहीं ये पेड कमेंट्स तो नहीं है. फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे ये क्या मतलब हो सकता है कि ये कोइंसिडेंटली हो गया हो, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लॉ हो, ये कोई बनावटी चीज़ हो, फेक चीज़ हो. बहुत चीज़ें दिमाग में आती, मेरे भी आई थी शुरुआत में जब द सीक्रेट देखा, और फिर अपने एग्जाम्स में मैंने अप्लाई किया था टू क्लियर माई फार्माकोलॉजी एग्जाम सेकेंड ईयर में, जब मुझे केटी लगी थी, और उसी वक्त में केटी लगना था, है ना. फिर उसके दूसरे साल केटी हटा ही दिया. मेडिकल में कभी केटी नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं उस साल हम लोगों पे क्यों इतना मेहरबान था यूनिवर्स, या मुझ पे मेहरबान था यूनिवर्स, और वो दिखाना चाह रहा था कि भाई ऐसी भी कोई चीज है, इसको यूटिलाइज करो आगे बढ़ो. क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त उस साल ही केटी वाला जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था, जो मोस्टली इंजीनियरिंग में होता है. केटी लगती है तो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर साथ में कर सकते हैं, ऑल दैट. हाँ, तो मेरे दिमाग में ये था कि क्या ये चीज़ सच में काम करती है. और तो उस वक्त जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया भी था, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ऐसा वो नहीं था. मैं बस ट्राई कर रही थी कि काम कर गया तो ठीक, नहीं तो अपन तो मेहनत कर ही रहे भाई, यू नो, पास तो हो ही जाना है. तो वो वाले एटीट्यूड से मेरा था, तो इसलिए मैंने उस वक्त ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं किया. लेकिन जैसे जैसे मैंने वीडियोस देखने लगे तो मुझे लगता था हो सकता है यूट्यूब पे लोग ऐसी फर्जी चीज़ें डालते होंगे, लोग क्या आजकल पैसा कमाने के लिए, है ना, ये दिमाग में आता है ना मेरे भी आया था. तो लोग पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं आजकल, तो मतलब नौटंकी करने लगे हैं. ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई चमत्कार थोड़ी ना होता है, कोई मिराकल थोड़ी ना होता है. ये क्या यूनिवर्स करते रहते हैं. और बहुत सारी चीज़ें पता है मेरे दिमाग में चलती थी उस वक्त, और कहीं ना कहीं वो डाउट्स जो थे वो मेरे अपने थे. उन लोगों के लिए फायदा हो रहा है, मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, ये सारे मेरे डाउट्स थे, सारे के सारे मेरे डाउट्स थे. मेरे क्या, मेरे हस्बैंड, जब मैंने उनको बताया तो उनको भी यकीन नहीं आया, जबकि हम दोनों साइंस स्टूडेंट हैं. जब लॉज की बात आती है, प्रूफ की बात आती है, कोई थ्योरी की बात आती है, हम लोगों का दिमाग ज़्यादा चलता है क्योंकि बचपन से वो साइंस पढ़े हुए होते हैं. तो एटम्स, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉज और ये सब चीज़ें पता होती है. तो यू नो, वो डाउट मेरे अंदर बहुत था, और वो डाउट कहीं ना कहीं फियर में कन्वर्ट हो रहा था. और मेरे अंदर वो फेथ का प्रॉब्लम था. एक्चुअली में डाउट और फियर कब रहता है, जब आपके अंदर फेथ की कमी है.
बिलीव नहीं कर सकते हो आप किसी चीज़ पे आसानी से, तो क्या होता है ना, जब आप बिलीव नहीं कर रहे होते तो आप डाउट कर रहे होते हो, आप फेथ नहीं रख रहे होते तो आप फियरफुल होते हो। तो ये जो दो इमोशंस है ना, इनको आपको पलटना है। अब वो आप कैसे पलटते हो वो आपकी ट्रिक है, लेकिन मैंने क्या किया, किस तरीके से मैंने अपने फियर को अपने बिलीफ को कैसे मैंने पाया, मैंने अपने फियर और डाउट्स को कैसे अपने ओवरकम करके मैंने एक फेथ और बिलीव में कन्वर्ट किया, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा तरीका है, पसंद आए तो एक्सेप्ट करो, नहीं पसंद आए तो अपना ट्रिक खुद फाइंड आउट करो। लेकिन ये समझना जरूरी है, फियर और डाउट आपको कहीं पे भी नहीं लेकर जा रहा है, आप जहां स्टक हो वहीं स्टक रहोगे अगर ये दो इमोशन आपने पकड़ के रखे तो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? मैं दिखाती हूँ आपको, रुको 1 मिनट। तो मैंने कल क्या हुआ ना, हम लोगों ने एक ये मंगाया लॉर्ड बुद्धा का। तो लॉर्ड बुद्धा का मैंने ये मंगाया, देखो ये लॉर्ड बुद्धा का मैंने मंगाया। तो मैंने ना ये लॉर्ड बुद्धा का एक फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया, और ये हुआ कि कल हम लोग जब फ्लिपकार्ट पे से मंगाया तो कुछ दिन पहले मैंने अपने घर वालों के लिए एक गिफ्ट भेजा था, और वो ऐसा हुआ कि फ्लिपकार्ट से वो स्क्रैच या कुछ, मतलब वो टीवी थी, एलईडी टीवी थी, उसमें कुछ ऐसे कहीं तो डॉट था और वो क्रैक ही उन लोगों को मिला। तो दूसरी बार किया तो तब भी वो हुआ। तो वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस सपोज है ना, वो चीज़ मैंने घर पे भेजी तो वो चीज़ ऐसी हुई कि वो चीज़ क्रैक आ रही थी। फ्लिपकार्ट वालों के लिए मैंने फिर कंप्लेन किया और फिर चीज़ें हुई, रिटर्न भी हो गई, खैर वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। अब क्या होता है ना, ह्यूमन माइंड, तब तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि होता है कभी कभी इंसान अपने मैनिफेस्टेशन खुद करता है, तो वो मैंने बोल के छोड़ दिया था। अब क्या हुआ, कल मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक एक फाउंटेन हमें चाहिए था जिसमें से पानी गिर रहा हो और उसकी सूदिंग वॉइस आ रही हो, तो हम लोगों ने वो मंगाया था। अब सोचो, उन्होंने कहीं कमेंट पढ़ा था कि मशीन काम नहीं कर रही है, इसमें से पानी नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब वो होते हैं ना रिव्यूज, इंसान पढ़ता है ना पहले, अरे ये अच्छा रिव्यू है, 4.5 मिल रहा है तो मंगा लो, नहीं मिल रहा है तो मत मंगाओ वाला जो सीन होता है। फिर हम लोग हर रिव्यूज पढ़ते जाते हैं, है ना, क्यूरियोसिटी से कि कौन क्या बोल रहा है, कैसा प्रोडक्ट हम लोग मंगा रहे हैं, पैसा कहीं फंस तो नहीं रहा है। ये सब चीजें होती है ह्यूमन माइंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पास्ट में से निकले हुए होते हैं, तो थोड़े बहुत निकले होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ हिस्सा हमारा अटका हुआ होता है। कल की बहुत अच्छी लर्निंग मुझे और मेरे हस्बैंड को मिली, वो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये हुआ कि हम लोगों ने पानी डाला, मैंने कहा स्टार्ट करके देखते हैं, अभी तक उसको इंस्टॉल नहीं किया है, जहाँ पे हमको लगाना है वहाँ हम लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो पानी फ्लो ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा मशीन खराब है, शिवेन नहीं, मुझे ये लगा कि फ्लिपकार्ट ने कहीं गलत प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया। खैर मुझे ये भरोसा था कि वो फ्लिपकार्ट वाले वापस ले लेते। अब शिवेन को ये टेंशन कि मशीन खराब हो गई, कि इसका मशीन ही खराब है, हम लोग वो डिस्कस करने लगे, ये सारी बातें हुई। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि हो सकता है हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, मैनुअल चेक करने लगे तो मैनुअल उन्होंने नहीं भेजा था। तो ऐसा हुआ, फिर शिवेन के मुंह से एकदम से निकला कि जब यूनिवर्स ने ये चीज़ भेजी है मुझे, या मैंने हम लोगों का बहुत सालों से मन था कि एक फाउंटेन हो, और ऐसा था कि मतलब जब भी कोई इंसान मेरे घर के अंदर आए तो बिल्कुल पीसफुल फील करे, है ना, वो एक वाइब के साथ आए, एक पीसफुल वाइब के साथ आए, खुशी वाले वाइब के साथ आए। तो हम लोगों का ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि यार मतलब ये लॉर्ड बुद्धा का ये जो फाउंटेन जो मुझे मिला है, ये एक्चुअली में ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, शिवेन का मैनिफेस्टेशन है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जब यूनिवर्स ने वो चीज़ हमको दी है, तो शिवेन का एक ही डायलॉग था, यूनिवर्स ने कोई चीज़ दी है तो वो खराब नहीं होगी, गलती कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा हो सकता है हमें नहीं समझ में आ रहा हो सकता है यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं समझ में आ जाएगा। तो उसने ये किया कि वो जो मशीन थी, हम लोगों की गलती क्या हो रही थी, वो जो मशीन होती है ना पीछे वाटर पंप, तो वो हम लोग बाहर रख रहे थे और सोच रहे थे कि पानी अपने आप ही ऊपर आता होगा। फिर बाद में पता नहीं शिवेन को क्या हुआ, उसने क्या किया, देखा कि कहने लगा मशीन को मैं पानी में डाल देता हूँ। मैंने कहा कहीं मशीन खराब तो नहीं हो जाएंगी, तो कह रहे नहीं देखते हैं, खराब होंगी तो देखा जाएगा।
तो फिर हम लोगों ने वो मशीन को पानी में डाला और थोड़ा सा उसका मतलब एक वो होता है फ्लो का मैक्सिमम मिनिमम वाला था, तो वो उसमें डाला और पानी अपने आप आने लगा। एंड आई वाज लाइक, तुम सच बोल रहे थे, यूनिवर्स ने कोई चीज भेजी है तो वो कोई चीज खराब नहीं भेज सकते आपको। गलती कहीं ना कहीं हमारी होती है, हम लोग समझने में देरी कर देते हैं, है ना। तो यही चीज हुई। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो मेरा फियर था, डाउट था, बिलीव मैं किस तरीके से कन्वर्ट करती हूँ अपने आप को, बिलीव में कैसे लाती हूँ। जब मैं फियरफुल होती हूँ, डाउटफुल होती हूँ, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एंड यूनिवर्स ने कोई चीज भेजी है तो वो चीज कभी गलत नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, मैंने किस पे भरोसा किया, मैंने यूनिवर्स पे भरोसा किया, क्योंकि वो मेरे सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम यूनिवर्स है, मेरा सोर्स ऑफ एवरीथिंग यूनिवर्स है। जो मैं मांगती हूँ यूनिवर्स से वो मुझे देते हैं। तो ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, तो ये भी एक तरीके की एफर्मेशन हो गई मेरी। दूसरी बात, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि वो मेरा बिलीव बन जाए। और ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं वो डॉट कनेक्ट कर रहे होते हैं, मेरे बिलीव को बढ़ा रहे होते हैं। कल का जो इंसिडेंट हुआ, ऐसे खैर बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन क्या होता है ना, जब छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपका बिल्डअप करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से मैंने अपने फियर को, डाउट को, जब मैंने यूनिवर्स का नाम जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा फियर, मेरे डाउट्स, मेरे हर चीज क्लियर होने लगे। कल छत पे भी हम लोग घूम रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड, तो मैं मेरे हस्बैंड से यही पूछी कि तुम्हारे अंदर कभी ऐसा डाउट आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि पहले बहुत आता था, मतलब कि हो सकता है ये तुम्हारे लिए काम कर रहा हो, मेरे लिए काम नहीं कर रहा हो। तो मैंने कहा फिर, तो कह रहे लेकिन जब से मैं मुस्कान काजी का मैंने सुना, फिर मैंने संजुक्ता रॉय का सुना, फिर मैंने 2-3 और मतलब जो भी सक्सेस स्टोरी है, सूदिंग फ्लो का सुना, मैंने जितने लोगों का सुना है, वो कहीं ना कहीं उनका एक मैनिफेस्टेशन 2 दिन में कैसे कोई इंसान को इतनी बड़ी खबर मिल सकती है। जो इंसान इतने सालों से ट्राई कर रहा है, 2 बार होपोनोपोनो प्रेयर किया उसने और उसको इतनी बड़ी खबर मिल गई, उसका इतना बड़ा रास्ता क्लियर हो गया और चीजें उसके साथ, उसका मैनिफेस्टेशन होने लगा। ये एक्चुअली में मिरेकल है, ये एक्चुअली में एक मैजिक है। तो उन्होंने कहा कि ये जब मैं छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी जब तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ता हूँ, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, या तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे फॉलोअर है तो मेरे हस्बैंड भी मेरे फॉलोअर है एक्चुअली। आई एम ब्लशिंग ओवर, ओह माय गॉड। सो तो वो मुझे फॉलो करते हैं, वो भी मेरे शिष्य है, वो मेरे स्टूडेंट है सबसे पहला स्टूडेंट मेरे लाइफ का। ओके, सो हम लोग कहाँ थे, देखो उनकी बात आती है तो मैं बहक जाती हूँ। हाँ, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या कहा, अरे यार, हाँ, उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब भी मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ या चीजें पढ़ता हूँ, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मुझे उन सक्सेस स्टोरीज से मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, ये चीज़ सच में काम कर रही है, और ये चीज़ मतलब मेरा बिलीफ जो होता है ना, ये सक्सेस स्टोरीज से बढ़ते जा रहा है। क्योंकि उनको जब मैंने प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई किया था, तो उनको कुछ नहीं पता था कि मैं ट्राई कर रही हूँ, कोई एफर्मेशन कर रही हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, ललाबाई टेक्निक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं पता था उनको। मैंने बस अपना यूनिवर्स के बीच में और मेरे बीच में जो भी चीज़ मांगना और रिसीव करना होता है, वो मेरे और यूनिवर्स के बीच में होता है। तो मैं मोस्टली उन्हीं से मांगती हूँ, उन्हीं से मुझे सब चीज़ मिलनी है, तो मैं उन्हीं से ही डिस्कस करती हूँ, बाकी मैं किसी थर्ड इंसान से डिस्कस नहीं करती हूँ। तो ये हुआ कि उनको पता ही नहीं था, और वो भी चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। फिर मैंने जो कार वाला इंसिडेंट बताया था आपको बहुत पहले, तब तो वो भी फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका कैसा था कि वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, उनका बिलीफ इस तरीके से स्टार्ट हुआ। देन सडनली धीरे 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 उन्होंने जो अपने थॉट्स पे फोकस किया, अपने फीलिंग्स पे फोकस किया, और फिर मेरे वीडियोस देखने लगे, तो उनका भी बिलीफ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। जो फेथ जो था उनका, वो डेवलप होने लगा, क्योंकि वो कभी भी मतलब ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वो हमेशा प्रैक्टिकलिटी में रहे हैं। उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ जो भी हो रही है उनको प्रूफ चाहिए, वो गलत बात सुन नहीं पाते हैं। मतलब उनके लिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ही वॉज दैट स्टबर्न, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उनमें।
लेकिन जब से उन्होंने मेरा सक्सेस स्टोरी सुनना है, उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरी सुनी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी बिलीफ एक बढ़ता गया। और आज ऐसा है कि ही इज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ही इज ऑन द पाथ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ही इज ऑन द पाथ ऑफ मैनिफेस्टेशन। और उनके मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो बोलते नहीं है और मैं उनकी कहानियां बताती नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप अपने फियर को कन्वर्ट कर देते हो ना बिलीफ में, फेथ में कन्वर्ट कर देते हो, इन्वर्ट कर देते हो अपने इमोशन को, जस्ट बाय सेइंग कि यूनिवर्स ने कोई चीज दी है तो वो गलत नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली पता है जब आप ये थॉट ला देते हो, ये एफर्म कर लेते हो, तो क्या होता है ना, आपका जो फियर है ना, वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है फेथ में। जब आप कोई चीज से डर रहे हो ना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये कहना है यूनिवर्स ने ये सिचुएशन दी है, तो यूनिवर्स बेहतर जानता है कि ये चीज मुझे वहीं ले जाएंगी जहां मैंने मांगा है यूनिवर्स से पहुंचने के लिए, और जो चीज मैं चाह रही हूँ यूनिवर्स मुझे वही चीज देता है। तो जब आप इस तरीके की कॉन्वर्सेशन, सेल्फ टॉक अपने साथ करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका जो फियर है, जो जिस डार्क फेज में भी आप हो, कहीं ना कहीं एक होप ऑफ लाइट आपके लाइफ में आ जाएंगी, और आपका जो फियर है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। और जैसे ही आपका फियर एक फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कल बोला और चीजें मेरी आज हो जाएंगी, तो वो चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, लोग सोचते हैं ना दी ने ये बोला तो तुरंत होगा, तुरंत आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, गेटिंग मी, फीलिंग्स आपकी चेंज होंगी, लेकिन उसको बिलीफ बनाने के लिए, बिलीफ तभी बनता है जब वो आपको छोटे छोटे प्रूफ और डॉट्स आप कनेक्ट करने लगते हो। जैसे मैंने कल का डॉट कनेक्ट किया, तो उससे क्या हुआ, मेरा फेथ बढ़ गया। अब कोई भी चीज मैं बिना रिव्यू के भी मंगा सकती हूँ, है ना। और अगर कोई चीज गलत भी आती है, इन केस चलो मान लो कि गलत आ गई, तब भी मुझे ये रहेगा कि ये मेरे अच्छे के लिए ही आई है, तभी ये चीज मेरे पास आई है। समझ रहे? तो इससे क्या होता है ना, आपका फियर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फेथ में। जब आप हर एक चीज में एक पॉजिटिविटी ढूंढते हो, पॉजिटिविटी ढूंढना मतलब जब आप एक पॉजिटिव थॉट रखते हो किसी भी चीज में, तो वो कन्वर्ट होकर फेथ हो जाता है, बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, बाय बाय।